तो भाई आज कुछ विशेष रूप से चर्चा में रहेंगे हम, और कुछ बातें रखेंगे अब आपके सामने। बैरोड एजुकेशन लाइन से मैं अरुण कुमार यादव, और टाइम्स कोचिंग डायरेक्टर, और मेरे साथ है मेरे भाई मिस्टर हितेश कुमार धनवाल। तो हम कुछ बातों पर आज चर्चा करेंगे। अच्छा, ये वीडियो बनाने का एक विशेष पर्पज है कि थोड़े से कुछ असामाजिक तत्व हो गए हैं, और वो पता नहीं एजुकेशन लाइन को क्या ही बना के छोड़ दिया उन लोगों ने। मतलब आजकल फील्ड में जा रहे हैं और पता नहीं उन्होंने क्या ही बना के डाल दिया। देखेंगे आप, ये सारे वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो के अंदर आपको वो सारी चीजें फेस करने को मिलेगा। तो हितेश भाई, आजकल हम ये चीजें देख रहे हैं कि देखो, हम अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मतलब हमने कोशिश किया है कि बहरोड के अंदर एक अलग से पहल करें, बच्चों को वो एजुकेशन दें, बच्चों को वो माहौल दें और बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करें। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग आ गए हैं इस एजुकेशन लाइन के अंदर जिन्होंने इस लाइन को इतना खराब करके रख दिया है। मतलब यार, अब एक बात बताइए, मैं तो एक छोटे से इस चीज का सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ, जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी, जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी, है ना, और जो अभी कमेंट करके हमें आंसर बता देना। देखो भाई, क्या है कि इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत जैसे नेगेटिव बातें बोल जाते हैं। जैसे मेरे को ये समझ में नहीं आता मैं उनका जवाब किस तरीके से दूं। आप अपनी राय रखेंगे, कुछ मेरे साथीगण आप अपनी राय रखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये बोला जा रहा है कि यार इंस्टीट्यूट में ये नहीं है, बाहर ये दुकानें हैं, ठीक है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, वहाँ तो फला है दिखड़ा है, ये चीज़ें हैं। मतलब एजुकेशन लाइन को छोड़ के पेरेंट्स के घर पे, अब रिसेंटली मैं कल परसों एक पेरेंट्स के घर पे गया था, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि सर टाइम्स कोचिंग से आए हैं और ऐसे ऐसे बच्चे के एडमिशन के पर्पज से आए हैं। तो उनके मन में तो पहले ही नेगेटिव भरा पड़ा है हमारे मन में, हमारे लिए तो, कि हाँ भाई वहाँ तो पढ़ाई होगी ही नहीं। हालांकि बच्चा आके देखे, पढ़ के देखे, वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन उनके दिमाग में ये कचरा पहले से ही डाल दिया। अब इसका जवाब किस तरीके से दें हम, क्या करना चाहिए हमें, तो ये अभी हमारे भाई से पूछेंगे हितेश जी से कि इनका क्या जवाब रहता है। बाकी आप अपना जवाब कमेंट करके दे सकते हैं। लो हितेश जी से बात करेंगे, बताओ हितेश जी, बताओ बताओ कैसे जवाब देना चाहिए, क्या कहें उनको, क्या बातें करें उनसे, या किस तरीके का उनका आंसर दे सकते हैं हम। यानी एक तो तरीका वो होता है कि भाई अपन ना, मतलब एजुकेशन लाइन से विरुद्ध हो जाएं और अपन उन लाइन में आ जाएं जो लाइन अपनी बनी नहीं है, या फिर हम उनका जवाब किस तरीके से दे सकते हैं, ये बताइए। देखो, मेरा तो मानना ये है कि शिक्षक का समाज में एक अलग ही भूमिका होती है। कि जैसे कि भाई किसी ने कहा भी है, पुरानी किताबों में पढ़ा है कि अगर कोई शिक्षक हो गया तो वो मान लो भगवान से भी ऊपर है। बिल्कुल हाँ, कि और शिक्षक आजकल क्या है ना, समाज में जो शिक्षक हैं वो शिक्षक धर्म ना निभाते हुए एक दूसरे के कटाक्ष, एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे की कमियां गिना रहे हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने समाज के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, उनको आगे लेके जाएं, एक दूसरे का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करें, ना कि और उन दोनों का या उन सब का, जितने भी कोचिंग है, जितने भी स्कूल हैं, उनका कटाक्ष करें। आप अपनी काबिलियत के दम पे बच्चों को रोके, ना कि दूसरे की बुराई करके। इससे तो आप अपने खुद की इंसल्ट ही करवा रहे हैं कि आप भाई दूसरों को बता रहे हैं कि वो वैसा है, वो वैसा है, तो आप अपनी हाँ, सोच ही बता रहे हैं। शिक्षक होने की उनकी तो प्रवृत्ति ही नहीं है। हाँ, मतलब उनकी प्रवृत्ति तो गुंडे वाली हो गई हाँ, आजकल, आप बच्चों को है ना। सिखाओ ना कि बेटा ऐसा नहीं है, आप हमसे पढ़ के देखिएगा, आप अच्छा लगेगा, नहीं आया तो ये नहीं कि वो बुरा है, ये नहीं तो अब कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, हमारा समझ में नहीं आया, हमारे मिलने वाले हैं, आप वहाँ पढ़ के देखिएगा, क्या पता वहाँ हमसे ज़्यादा और अच्छा समझ में आ जाएगा। सभी जगह टीचर हो गए तो ये तो है नहीं भाई, सबका अपना रोजगार है, मैं मानता हूँ, सब अपने अपने काम करते हैं, बट ये नहीं होना चाहिए कि वो खराब है, वो खराब है। जैसे हमने भी सुनने में आया था कि कोचिंग के बाहर दुकानें हैं। मैंने तो आपके बारे में भी सुना है, कहीं पर ये कहा गया है कि हम ये नहीं कहते कि छोटी बात छोटे लोग ही करते हैं। वो कहते हैं ना कि जो सड़े हुए फल हैं वो अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं। हम किसी को कुछ नहीं कहते, टाइम बताएगा क्या है क्या नहीं है, हम तो अपने काम अपने करते रहते हैं, बस ये है। वो पानी की तरह बहते रहो, गंदगी अपने आप किनारे पर लग जाएगी। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है हितेश जी ने कि भाई पानी की तरह बहते रहो, गंदगी अपने आप वापस निकल जाएगी। तो देखो, आजकल पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत आसानी से मूर्ख बनाया जा रहा है। मतलब घर जाके उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, फिर पेरेंट्स के सामने जाके इतनी गलत सलत बातें करना, जैसे कि मतलब उनके पास ना एक पैरामीटर हो
किसी के कैरेक्टर का है हाँ। कि उनके पास वो कैरेक्टर का पैरामीटर है और वो सबके कैरेक्टर को नाप चुके हैं और बस उनके पास एक सर्टिफिकेट है, वो ले जाके सर्टिफिकेट दिखाते हैं। मतलब ये समाज के अंदर ये इतनी कुर्तियां फैला रहे हैं ये लोग। मैं देखो प्रत्यक्ष रूप से उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा हमें देखो कोई नुकसान नहीं है, बाकी ये है कि टीचर पे से शायद विश्वास उठ जाएगा, बच्चों का भी और शायद पेरेंट्स का भी, हाँ बिल्कुल है उठ ना? जाएगा। वो कहते हैं ना कि भाई आप क्यों करते हो ये बताओ हमें, तो हमारे तो ये समझ में नहीं आया आप दूसरे की बुराई करते क्यों हो। हम तो ये चाहते हैं आप एक दूसरे की बड़ाई करो, नहीं नहीं वो हमारे मिलने वाले हैं। मैं तो मेरा तो ये मानना होता है। और बच्चे देखो समझदार हैं, बच्चे ऐसे हैं नहीं कि बच्चे कोई यूकेजी का है, केजी का है, 11 12th के हैं, मान लो कोई फाउंडेशन का बच्चा, सब समझदार होते हैं। तो आप टीचर की उनकी फीलिंग्स को भी समझ जाता है बच्चा कि ये अपना जो टीचर है किस टाइप का है, किस टाइप की बात करने लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बच्चा तो देखो समझ ही जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ बच्चे हमें जैसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, मान लीजिए ना हमसे पढ़े हुए हैं ना हमें प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि एक 10th क्लास पास आउट बच्चा है, कहीं किसी स्कूल से किसी गांव से बड़ा हुआ होगा, वो हमें कैसे जानेगा। अब हम जाते हैं तो हमारी इमेज तो वैसे ही उन्होंने खराब बना रखी है उनकी नज़रों में। यथापि हम उनके पास जाके कुछ बताते हैं तो उससे पहले ही वो नेगेटिव हो ही रहते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं उस परिवार को, उस बच्चे को किस तरीके से टैकल करूं या उस बच्चे को किस तरीके से समझाऊं कि हाँ बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या तरीका करना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी मार्केट में आ रही है कुल मिला के। ये जो लोग फैला रहे हैं, हमारे साथ के जो लोग हैं वो कुछ ऐसी गंदगी फैला देते हैं, पहले हमारे साथ ही काम करते हैं फिर बाद में गंदगी फैला देते हैं, ये चीजें करते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक शिक्षक का काम है इस तरीके की बातें करना, इस तरीके की क्रूतियां फैलाना समाज के अंदर। जहां हम अपने आप को ये कहते हैं कि हाँ हम एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो वहां हमारा तो देखो सीधा प्रत्यक्ष रूप से यही रहता है तेजी की बच्चों को शिक्षा दें और बच्चों को वो चीजें दें जो उनके लिए है, ताकि बच्चे बाहर नहीं जाए। अब आपको तो पता ही है, अपनी टाइम्स कोचिंग के ऊपर हम ना एक 11th का टारगेट बैच बैठा रखा है हमने, 11th का सॉरी फाउंडेशन बैच बैठा रखा है। और फाउंडेशन बैच में हम नीट और आईआईटी वाले बच्चों को रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और केवल उन्हीं बच्चों को ले रहे हैं जो उसके लिए लाइबल है। हम सब बच्चों के घर पे भी नहीं जा रहे कि हाँ भाई सभी बच्चों के घर पे गए, उन्हीं बच्चों के लिए जो कि लाइबल है, कि जो कि कर सकते हैं। ये हमारा तो मेन उद्देश्य है कि जो बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, अच्छा है यहीं पर भी उनको वो सारी सुविधा मिल जाए, और हम प्रोवाइड भी करवा रहे हैं, बच्चे सेटिस्फाई भी है। लेकिन कई जगह जब जाते हैं तो ऐसे सामाजिक तत्व मिलते हैं, इनका जवाब किस तरीके से दें ये समझ नहीं आ रहा मुझे, कि इनको जवाब किस तरीके से दिया जाए। या तो प्रत्यक्ष रूप से बोला जाए, वो तो देखो एक सामाजिक तौर पे तो गलत ही होगा वो तो, अगर प्रत्यक्ष रूप से बोला जाए तो, या गलत है तो फिर अब पेरेंट्स को सामने आमने करते हैं तो भी दिक्कत है हमें, कि हाँ भाई पेरेंट्स के सामने आमने करते हैं उनको कि हाँ भाई देखो हम ये रहे वो ये रहे, तो वो भी गलत है। तो मुझे एक आप अपने तरीके से सुझाव बताइए कि ताकि हम सब सुनने वालों को भी पता चले कि हाँ देखो ये चीजें गलत है। देखो सुझाव तो भाई साहब मैं इतना शायद आपको ना दे पाऊँ, बट ये है मेरा तो ये मानना है, जैसे अभी आपने बताया कि हम बच्चों के पास जा जाके दूसरे स्टाफ या कोई भी टीचर जाके बताता है तो उससे हमें ही नुकसान होता है, क्योंकि वो देख लेता है अच्छा ये टीचर ऐसा है, उनकी बुराई इसने कर दिया, वो आखिर में अपने घर पे जाके सोचता है यार नहीं यहाँ का तो भैड़ का तो माहौल ही खराब हो गया, वो लास्ट में या तो सीख कर जाएगा या फिर वो कोटा जाएगा। भैड़ के ही बच्चे बाहर जा जाके नाम रोशन कर रहे हैं, क्यों ना हमारे बच्चे हमसे ही पढ़ के हमारा ही नाम रोशन क्यों नहीं करें। भाई हम ही तो उनको तैयार करते हैं, 10th तक हम ही तैयार करते हैं, 11th में क्रेडिट किसी बाहर वालों को मिलता है। क्यों जब अपने पास भैरड़ में ऐसी सुविधा है, अब तो भाई टाउन्स कोचिंग ने फाउंडेशन क्लासेस चला रखी हैं, तो क्यों ना बच्चा यहीं आ जाए। बहुत सारे स्कूल हैं जिन्होंने लिख रखा है पर वो चला नहीं रहे क्लासेस, उनसे फीस लेते हैं बट वो क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने अब सेपरेट जो हम टाइम्स कोचिंग वहाँ पे सेपरेट अपने फाउंडेशन के बैच हैं नीट के और आईआईटी के, और उसमें स्पेशल माहौल ही मिलेगा पढ़ने का। और जैसे कुछ कमेंट करते हैं बताते हैं कि वहाँ तो दुकान है, तो भाई दुकान कहाँ नहीं, हमें ये बता दो दुकान तो कहाँ नहीं है। बच्चे को तो देखो दुकान झोपड़ियों में भी पढ़ाया जा हाँ, सकता है, पहले कौन सी वो थी, अब यहाँ तो पूरा परिपक्व माहौल है, हर तरीका है। अब पेरेंट्स समझदार है तो आप ये देखिए ना क्यों यकीन करता है उन चीजों के ऊपर। लेकिन बस समाज का ही ऐसा है कि अब आपके जवाब चाहिए हमें तो। हाँ वो कहते हैं ना झूठों का शासन है, जो झूठ बोले उसकी लोग ज्यादा मानते हैं, जो सच बोले उसका विश्वास कम करते हैं। भाई पूरी बिल्डिंग है कैमरे से, हाँ भाई तो हम तो जवाब देखो दो चीजों से दे सकते हैं, मेरी तो नजर में ये है, या तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें, हाँ। रिजल्ट दे दे तब विश्वास हो जाए, या फिर पेरेंट्स आकर या बच्चा आकर यहाँ पर फील करे। अब सर कल की एक कहानी बताता हूँ मैं आपको, कि कल एक बच्ची का कॉल आ गया मेरे पास, बोल रही थी कि सर मेरे पास ऐसे कॉल आया और मेरे को जबरदस्ती ऐसा कहने की कोशिश की जा रही है कि वहां का माहौल खराब है, वहां की ये चीजें खराब है, ये बोलने की। वो बच्ची बड़ी परेशान है, बच्ची पढ़ी हुई थी, लेकिन वो इस तरीके की चीजें फील कर रही है और वो कह रही है सर मैं
मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूं। अब टीचर से मैं पढ़ी हुई हूं और वही टीचर मेरे को इनडायरेक्टली ये कहने के लिए मजबूर कर रहा है कि वहां का माहौल खराब है। अब बताइए फिर ऐसे टीचर्स का क्या करें। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसे टीचर्स, मैं तो टीचर्स शब्द नहीं लेना चाहूंगा। हाँ हाँ, कि बार बार एक चीज को बुलवाने के लिए उसको प्रेशराइज किया जाता है कि बेटा बता वहाँ का माहौल कैसा है, बेटा वहाँ का माहौल, भैया अगर इतना ही माहौल पूछना था आप आगे देख के चले जाओ ना। हाँ, आगे देख के चले जाओ कि माहौल कैसा है, और जिसको जिसको आप बताना चाह रहे हैं, जिसको आप दिखाना चाह रहे हैं, उसको साथ ले जाओ, आज देख जाएगा, वो भी देख जाएगा, आप भी देख जाएंगे माहौल कैसा है। वही ये चीज है। तो चलो आज की चर्चा में हम इतना ही रखते हैं भाई। अभी आपको बस खाली कमेंट करके ये बताना है कि ऐसे हम असामाजिक तत्वों का किस तरीके से क्या इलाज कर सकते हैं, क्या जवाब दे सकते हैं, या कैसे उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, वो सारी चीजें आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, धन्यवाद सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार भाई।